जो लोग चाहते हैं कि हमारे आश्रम में सुख रहे, हमारे घर में सुख रहे, उनको 6 काम करना चाहिए। नंबर 1, अर्थागमो नित्यम। जिस घर में डेली इनकम सोर्स है, अर्थात नित्य आमदनी होती है, नित्य आवक होती है, उस घर में सुख का शुभारंभ होता है। इसलिए कृपया ऐसी योग्यता हासिल कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए, ऐसा सिस्टम सेटअप कीजिए, ऐसा डिसीजन लीजिए, ऐसा एक्शन कीजिए जो कि आपके घर में, आपके आश्रम में डेली इनकम सोर्स होना चाहिए। क्योंकि दैनिक खर्चे तो डेली होते ही हैं, पर डेली अगर इनकम नहीं है तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आय व्यय का। अर्थागमो नित्यम। नंबर 2, जिस घर में अरोगिताचार, जिस घर में आरोग्य नर नारी रहते हैं, जिस आश्रम में निरोगी साधु रहते हैं, जिस घर में बहुत रोगी साधु रहेगा, जो भी पैसा होगा सब बीमारी में खर्च होगा, जो भी पैसा होगा घर में वो सब रोग व्याधि में चला जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ व्यायाम कीजिए, ऐसा भोजन कीजिए जो आपके शरीर को सूट करता है, मैच करता है। क्योंकि हर गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है, हर गाड़ी डीजल से नहीं चलती है। एरोप्लेन किस चीज से उड़ता है? आपकी कार पेट्रोल कार है कि डीजल कार है? सोचिए, आपका शरीर इसको क्या सूट करता है। कभी कभी आप बेडमी खा लोगे, बीमार हो जाओगे, लेकिन गाजर का हलवा खा लोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कभी कभी आप फल खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ये मत सोचना कि फल बहुत स्वास्थ्य पैदा करता है, नहीं नहीं। शाम को फल खा लोगे तो आपके बुखार आ जाएगा, शाम को मूली खा लोगे सर्दी जुकाम फीवर आ जाएगा, ताव आ जाएगा। कब खाना है इसका भी विवेक कीजिए। ये चीज़ें सुबह खाई जाती है, मात्रा में थोड़ी थोड़ी खाई जाती है। बहुत ज़्यादा खाओगे तो फल ठंडा होता है, वो तुम्हारे शरीर के जो अंदर पेट में जठराग्नि है उसको बुझा देगा, ठंडा कर देगा। थोड़ा सा चना जब लीजिए। आपके शरीर को क्या चीज़ सूट करती है उसको आपको पता लगाना पड़ेगा। आपके शरीर को किन किन चीज़ों से एलर्जी है। कई लोगों को धूल से एलर्जी है, कई लोगों को धूप से एलर्जी है, कई लोगों को टमाटर से एलर्जी है, कई लोगों को दूध घी से एलर्जी है। जिस चीज़ से एलर्जी है इसकी जांच कराइए, वो चीज़ मत खाइए। और जो चीज़ों से एलर्जी नहीं उनको भी थोड़ा थोड़ा खाइए। ज़्यादा खाओगे तो उससे भी एलर्जी हो जाएगी। और हंसिए भी ताकि स्वस्थ रहिए। चिंता मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा करने से भी बहुत बीमारियां आती हैं। कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक क्रोध में दांत पीसते रहते हैं, गुस्सा ही रहते हैं। उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है, डर लगता है उनको देखकर, बड़ी घबराहट होती है कि बहुत खतरनाक है, ना जाने कब एटम बम फोड़ दे। तो ऐसा चेहरा मत बनाइए, इससे भी बीमारियां आती हैं। लालच करने से भी बीमारी बहुत आती है, अहंकार करने से भी बीमारी, ईर्ष्या करने से उम्र कम हो जाती है, अधिक खाने से बीमारी बहुत आती है। तो जिसके घर में स्वस्थ लोग रहते हैं, स्वस्थ रहो, स्वास्थ्य का ध्यान दो, और उस घर में भी सुख निवास करता है। ज़्यादा रोगियों के घर में सुख नहीं रहेगा। एक रोगी है तो 4 लोग उसको लिए घूम रहे हैं, कहीं अहमदाबाद दिखा रहे हैं, कहीं बॉम्बे लिए जा रहे हैं। फालतू काम करता है। पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पियोगे किडनी में स्टोन बन जाएगा, लीवर में स्टोन बनेगा। जल ज़्यादा पीजिए, यूरिन ज़्यादा चाहिए, पेट की सफाई हो, पाइपलाइन सब साफ रहे। जल ज़्यादा पियो, दूध भी कम पियो, और गहरी नींद सोते नहीं हैं लोग। ना जाने हिंदुस्तान पूरा अपने सिर पे लाद के बैठे, सोते क्यों नहीं हो? सोते समय भी सोचते हैं लोग। आंखें सब फूल गई, नीचे हवा भर गई, खाल झूल गई, फिर भी सोते नहीं। क्या सोचते हो? और नींद क्यों नहीं आती? नींद किस कारण से नहीं आती? गहरी नींद क्यों नहीं आती?
जो काम नहीं करता है, जिसका शरीर थकता नहीं है, जो व्यायाम नहीं करता है, जिसका शरीर थकान नहीं लाता है, उसको नींद अच्छी नहीं आती है। आतंकवादी सो जाते हैं, पुलिस उनको दौड़ाती है, 10 किलोमीटर भागते हैं, थक जाते, खूब नींद आती। तुम तो आतंकवादी भी नहीं हो, तुम तो घर ही में रहते हो, फिर भी डबल बेड पर सिंगल नींद नहीं आ रही। आखिर बात क्या है? कम मेहनत करने वाले को कम नींद आती है, अधिक मेहनत करने वाले को गहरी नींद आती है, ताबड़तोड़ मेहनत करने वाले को बेहोशी की नींद आती है। थोड़ा निश्चिंत भी रहो, मन को भी समझाओ। इतना टेंशन क्यों करते हो? बेटा बेटी की टेंशन, उनके शादी की टेंशन, पत्नी की टेंशन, ससुराल वालों की टेंशन, मायके की टेंशन, गाय भैंस की टेंशन, गाड़ी घोड़े की टेंशन, टेंशन की टेंशन। ये इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? इस पढ़ने लिखने की टेंशन, परीक्षा में नंबर कम आए वो टेंशन, फेल होने की संभावना तो टेंशन, परीक्षा में नकल कर रहे थे पकड़े गए तो बहुत टेंशन। अब ये क्या कर रहे हो? टेंशन उसी को होती जो अपना काम सही नहीं करता है, जो कर्तव्य को सही नहीं निभाता, वो टेंशन का पात्र बनता है। आप कर्तव्यनिष्ठ बनिए, लापरवाही मत कीजिए, जिम्मेदारी से काम कीजिए। यदि तुम विद्यार्थी हो तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, यदि तुम शिक्षक हो तो मन लगा करके विद्यार्थियों को पढ़ाइए, यदि तुम साधु हो तो मन लगा करके साधना कीजिए और आश्रम को अच्छा बना लीजिए, साफ सुथरा रखिए। यदि तुम साधु हो तो सेवा भी दौड़ दौड़ करके करो। बैठे क्यों हो? बैठोगे बीमार हो जाओगे। और यदि तुम गृहस्थ हो तो अपने घर को पूरा सेटिंग से रखिए, सर्विस कीजिए, बिजनेस कीजिए, खेती में काम कीजिए, खाली मत बैठिए। खाली मत बैठ, कुछ काम किया कर। तो किसी ने कहा काम कुछ नहीं है तो बोला कि पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर और खाली मत बैठ, कुछ काम किया कर। ये तरुण सागर मुनि कहते थे जैन धर्म के। अब उनका देहांत हो गया है, मोक्ष गति को प्राप्त हो गए, लेकिन बड़े कड़वे प्रवचन देते थे, वो इस तरह से सुनाते रहते थे। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि तुम साड़ी फाड़ कर फिर सिया कर या पाजामा फाड़ कर सिया कर। पाजामा फाड़ने की नहीं ज़रूरत है, बहुत काम है। पेड़ पौधे लगाइए, गमले लगाइए, थोड़ा घर में फूल उगाइए, और यदि हो सके तो एक गाय पाल लीजिए, एक भैंस पाल लीजिए, 10-20 लीटर दूध हो, 20 लीटर बेचिए, 2 लीटर खाने के लिए रखिए, थोड़ा आमदनी का स्रोत भी बढ़े। और भैंस की सेवा करोगे, गाय की सेवा करोगे, व्यायाम हो जाएगा। ये योगा पोगा करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ये नाक सुन्न फुन्न करने क्या काम? गाय का पड़वा भागेगा, गाय का बछड़ा भागेगा, भैंस का पड़वा भागेगा, उसको रपटाओगे, थक जाओगे, हफ जाओगे, आपकी कपालभाति अपने आप चालू हो जाएगी। ऐसे यही कपालभाति है। अब वहाँ बैठे रहोगे, ना तुम्हारे गाय है, ना उसका बछड़ा है, ना भैंस है, ना पड़वा है, खुद ही बैठे रहो, पड़वा बनकर पड़े रहो। कितने घरों में सास ससुर ने सोचा था मेरे घर में लाड़ी आई है, और लाड़ी के बजाय वो भैंस की पाड़ी आई है, वो पड़ी रहती है, कुछ काम ही नहीं करती है। ऐसे मॉडल की लाड़ी है, पानी है। और किसी किसी स्त्री को तो पति ऐसा मिला है, वो सोचती थी पति देव मिले हैं, पति देव के बजाय वो पाड़ा देव मिले। वो पड़ा रहता है, काम ही नहीं करता, बड़ा आलसी मक्कार पति है। कुछ गुरुओं ने सोचा था मुझे चेला मिला है, चेला नहीं, वो पाड़ा मिला है, पड़ा रहता है, काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करेगा, क्रोध करेगा, सामान को तोड़ फोड़ करेगा, इधर उधर जमात को तोड़ फोड़ करेगा, इसको बहकाएगा, उसको बहकाएगा, खुसर फुसर बताएगा। अरे यहाँ कुछ भविष्य नहीं है। भविष्य कहाँ है? तेरे आलस्य में भविष्य है। बेईमान कहीं का माल खाता है और वहीं की निंदा करता चुट्टा। बताता यहाँ कोई भविष्य नहीं। अरे वर्तमान भविष्य तो तूने बर्बाद किया है। आलसी निकम्मा कहीं का काम नहीं करता, घर में मर मिटा काम करते करते, और साधु बना तो साधु जमात को बर्बाद कर दिया। झाड़ू नहीं लगाना चाहता। मैं तो ऐसे दुष्ट साधु को रखता ही नहीं कि यहाँ काम चोरी करके बिगाड़ना आश्रम और मेहनत ना करना जमात को बिगाड़ देना, मैं नहीं रखता। हर साधु की ड्यूटी रहती है, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो यहाँ जिंदगी में कभी आना मत। ऐसे काम चोरी इकट्ठा करूंगा, मुझे बर्बाद कर देंगे। हर लाड़ी को भी काम करना चाहिए, लाड़ी को पाड़ी बनकर पड़े नहीं रहना चाहिए।
कितनी लाड़ियां तो ऐसी है कि वो सवेरे से उठती है, सबसे पहले अपनी साड़ी देखेगी बड़े दर्पण में शीशा में, फिर स्नान करेगी बहुत देर तक, नाना प्रकार का साबुन लगाएगी, फिर शैम्पू, फिर टेम्पू हाई है, शैम्पू हाई है, और फिर बालों में क्या क्या लगा देगी। और फिर उसके बाथरूम में देखो पूरा मेडिकल स्टोर खुला है, तरह तरह की शीशी, तेल, फुलेल और घी शक्कर सब घोर घोर के पूरा लगा के बैठेगी। और उसके बाद बाल ठीक करेगी, आधे बाल इधर गिराएगी, फिर उधर गिराएगी, बीच के बाल ऊपर फुलाएगी, फिर पीछे छोटा कूड़ा बांध देगी। अब सासू देख देख करके उसे गुस्सा आ रहा कि अपना ही सजती धजती रहेगी, कुछ काम भी करेगी। फिर ओठ में रंग, बालों में रंग, नाखून में रंग, पैरों में रंग, हाथों में रंग, रंग में रंग, पूरा परिवार तंग, काम करना नहीं। हाँ, इतना रंग लगाएगी और फिर ऐसा कपड़ा पहनेगी, उसको देखकर कोई काम बता भी नहीं सकता, वो काम कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो काम करेगी तो उसका कपड़ा सब लथर पथर हो जाएगा। अरे लांग बांध ले, काम कर, फालतू नाटक मत कर, यहाँ हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं है, यहाँ मेहनत कर, तेरा घर है ये नरक हो जाएगा, फालतू मच सज धज, तुझे कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई आकर्षित होने वाला है, तेरा पति तक आकर्षित नहीं है तो उससे वो भी दुखी है, और तू दूसरे क्या आकर्षित करने के लिए फैशन बनाकर चलती है। और ये क्या है, पैंट फटी पहन करके। एक आज लड़का मेरे पास आए, वो 4-5 जगह उसकी पैंट फटी थी, मैंने कहा तेरी पैंट फट गई, दूसरी बदल। तो दूसरे ने बताया ये तो फैशन चलता है। हमने कहा अरे फटा पहनता, चल अच्छी पैंट पहन। अब वो फटी पैंट पहन के घूम रहा है, ये किसको दिखा रहा तू? अरे तेरे को उसमें 4-5 छेद कर रखा पैंट में, पेंट निकाल ही देना तो पूरा ही दिखता रहे, चल जा नंगा हो जाए बैल कहीं का। ये सब ये लफड़ा क्यों पालते हो? तू बड़ा सुंदर है, पेंट फटे करके टोकट नोच नोच कर, उससे तो अच्छा लगना चाहता। मैं कोई कपड़ा फटा नहीं पहनता, हमेशा एक जैसा कपड़ा पहनता, कोई फैशन नहीं बदलता। मुझे देखने के लिए 13 करोड़ लोग यूट्यूब में देखते हैं, 20 करोड़ लोग टीवी में देखते हैं, और करोड़ों लोग रूबरू हूबहू देखना चाहते हैं। कि अभी एक वापिस से भक्त आए हमारे श्री मनोज भाई और उसकी पत्नी गुड़ी, क्या नाम? गुड्डी क्या नाम है? गुड्डी भाई, वो बता रही थी मेरे यहाँ से फोन आ रहा है कि तुमने असंग देव को देख लिया है, हूबहू देख लिया है, उनके पास में बैठे हो? बोले हाँ बैठी हूँ। ये लोग फोन देखो बात। अब इतने लोग, कोई फैशन नहीं, न फटी पैंट पहनता, न कटी पैंट पहनता, न प्रेस कराता। ये कभी प्रेस लोहा नहीं कराता स्त्री इस पर, ऐसे अब्बड़ झब्बड़ लब्बड़। अरे साफ सुथरा पहन लो, इसमें क्या दिखाना है? किसको देखने का वक्त है तुम्हारे हाथ पांव? किसको देखने का टाइम है तुम्हारा मुंह? अपना मुंह तो देखने का टाइम नहीं है लोगों को, और तुम अपना मुंह बना के घूम रहे हो कि मेरा मुंह देख लो। तेरा मुंह कौन देखेगा? मुंह देखने की छुट्टी लोगों को अपनी पत्नी का मुंह देखने की फुर्सत नहीं है, अपना मुंह देखने का टाइम नहीं है, और तुम मुंह बना बना के 2-2 घंटे मुंह ठीक कर रहे हो। ये कौन तेरा मुंह देखेगा? मुंह मत ठीक कर, मन को ठीक कर, और घर को ठीक कर, परिवार को ठीक कर, सामान को ठीक कर, व्यवस्था को ठीक कर, और सब ठीक हो जाएगा तो तेरी जिंदगी में सुख शांति आएगी, तेरी उन्नति हो जाएगी। ये फैशन के चक्कर में भी मत पड़। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि उल्लुल जुल्लुल कपड़ा पहनो, ठीक ठाक पहन लो, मीडियम रहो, मध्यम रहो, अलवा जलवा भी मत पहनो, लेकिन बहुत फैशन में सजने धजने में भी टाइम बर्बाद मत करो, अपनी बुद्धि को उसमें खर्च मत करो। आप मुकेश अंबानी के कपड़े देखिए कैसा पहनता है, ऐसे डाल लेता है, कोई बात नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक कमिश्नर आया था, ऐसे सामान्य पैंट शर्ट पहन कर आ गया। मैंने कहा कमिश्नर साहब थोड़ा ठीक ठाक पहनो कपड़े। बोले ठीक ठाक क्या पहनना है गुरुदेव, सब बेकार ही है, कोई शांति वाला काम है नहीं, इसलिए सामान्य कपड़े पहनता हूँ, थोड़ा पैसा बचाता हूँ, दान वान करता हूँ, बहुत लोगों को ज़रूरत है देता हूँ, और बाकी जिंदगी सुखी है ज्ञान से। जिंदगी ज्ञान से सुखी होगी, ये फैशन से सुखी नहीं।